मास्टर केदारनाथ एक कहानी में आपका स्वागत है। यह 1970 के लगभग की बात है कि एक पाठशाला के अध्यापक मास्टर केदारनाथ अपने सब विद्यार्थियों में बहुत प्रिय थे। मास्टर केदारनाथ स्वभाव से बहुत सीधे साधे और सरल इंसान थे और उनकी वेशभूषा भी बहुत साधारण सी होती थी। वो अधिकतर हल्के नीले रंग की कमीज और मखमल की सफ़ेद रंग की धोती पहनते थे और कभी कभी हल्की ग्रे कलर की सूती पैंट और सफ़ेद रंग की कमीज पहनते थे, जो उनके सादे से व्यक्तित्व पर बहुत अच्छी दिखाई देती थी। उस पाठशाला के सब बच्चे देखते थे कि मास्टर केदारनाथ जब भी स्कूल में प्रवेश करते थे तो अपने टिफ़िन में से एक रोटी गाय को ज़रूर खिलाते थे और यह उनका हर रोज़ का नियम था। 1970 में सरकारी स्कूलों की इमारतें बहुत सादी सी होती थी और यह पाठशाला भी बहुत छोटी सी थी और उस पाठशाला में कुल 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा देने की व्यवस्था ही थी। उस पाठशाला की इमारत इतनी पुरानी हो चुकी थी कि बारिश के दिनों में उस पाठशाला की छत से पानी टपकता था। जब भी कभी तेज़ बारिश होती थी तब मास्टर केदारनाथ सब बच्चों को अपनी कुर्सी के निकट बैठा लेते थे और सब बच्चों को कोई शिक्षाप्रद कहानी सुनाते थे। फिर उस पल वह बारिश का दिन सब बच्चों के लिए एक यादगार दिन बन जाता था। मास्टर केदारनाथ सब बच्चों से बहुत स्नेह रखते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। सब बच्चों में अक्सर एक ही होड़ सी लगी रहती थी कि कौन सबसे पहले मास्टर केदारनाथ को अपना होमवर्क की कॉपी दिखाएगा और सब बच्चों में अच्छे और परोपकारी कार्यों को करने की भी होड़ सी रहती थी और सब बच्चे अपने लिए अच्छे कामों के बारे में मास्टर केदारनाथ को ज़रूर बताते थे और मास्टर केदारनाथ सब बच्चों की मार्गदर्शन भी करते थे। मास्टर केदारनाथ स्कूल के सब बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहते थे और समय समय पर बच्चों के प्रशंसनीय कार्यों की प्रशंसा भी करते थे और सब बच्चों को अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। जब कभी कोई बच्चा उनके पढ़ाने के दौरान खिड़की से बाहर देख रहा होता था तो वह उस विद्यार्थी को अक्सर यह कहते थे कि यह बड़ा होकर ज़रूर लेखक या कोई कवि बनेगा। मास्टर साहब की बात को सुनकर सब बच्चे मुस्कुराने लगते थे। इस खूबसूरत रचनात्मक माहौल से सब बच्चों का बहुत सुंदर मानसिक विकास होने लगा था। मास्टर केदारनाथ ने अपने जीवन में कभी भी किसी बच्चे को गुस्सा नहीं किया था, पर हाँ, जब कोई बच्चा गलत काम करता था तो वो उस बच्चे को मीठी झिड़की दे देते थे। सब बच्चे मास्टर केदारनाथ का बहुत आदर करते थे और मास्टर केदारनाथ पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को अक्सर अपने घर पर पढ़ने के लिए बुला लिया करते थे, पर वह अपने किसी भी विद्यार्थी से पैसे नहीं लेते थे। मास्टर केदारनाथ विद्या को इस प्रकार बेचने के बहुत खिलाफ थे। जब भी बच्चे मास्टर केदारनाथ के किराए के घर में इकट्ठे होते थे, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर खूब हंसी मजाक भी होता था और बेशक वह बहुत सुंदर और यादगार वातावरण था।
मास्टर केदारनाथ की इस प्रकार की शिक्षा नीति से बच्चों की बुद्धि का बहुत सुंदर विकास हो रहा था, जिसमें बच्चों को शिक्षक का लेश मात्र भी भय नहीं था। मास्टर केदारनाथ एक किराए के घर में रहते थे और वो अपनी थोड़ी सी पगार में भी बहुत संतुष्ट थे और अपने मस्तिष्क पर एक विशेष चमक थी जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। मास्टर केदारनाथ जिस दिन भी बीमारी होने की वजह से या किसी उलझन की वजह से जब पाठशाला नहीं आ पाते थे, उस दिन सब बच्चों को मास्टर केदारनाथ जी की बहुत कमी खलती थी। कुछ अच्छे और यादगार वर्ष बीतने के बाद जब सब बच्चे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके हाई स्कूल में गए, तब कुछ पल के लिए सब बच्चे बहुत उदास हो गए थे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब सब बच्चे हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दूसरे से बिछड़ गए। कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चला गया तो कोई अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने में पिता को अपना योगदान देने लगा। जैसे समय के थपेड़े ने और उनकी ज़रूरतों ने सब बच्चों को तितर बितर कर दिया था। जिंदगी की भागा दौड़ी में और अधिक व्यस्तता की वजह से सब बच्चे एक दूसरे को लगभग भूल चुके थे। सब अपने लक्ष्य को पाने की होड़ में लग गए थे और उस समय एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए कोई माध्यम भी उपलब्ध नहीं था। जब सब बच्चे एक दूसरे से बिछड़े तो उनके बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि वो चाहकर भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए और समय के साथ साथ लगभग सब विद्यार्थी मास्टर केदारनाथ को भूल गए। समय का पहिया घूमता गया और इस बीच एक विद्यार्थी सत्यदेव जो हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बाद विदेश चला गया था और फिर वही का होकर रह गया था। उसे लगभग 20 वर्षों के बाद 42 वर्ष की उम्र में मास्टर केदारनाथ का ध्यान हो आया और जब वो हिंदुस्तान लौटा तब उसे बचपन के सब किस्से कहानियाँ धीरे धीरे याद आने लगे थे जो वक्त के साथ कहीं खो गए थे। सत्यदेव ने देखा कि अब सब कुछ बदल चुका था। सत्यदेव को अपनी वह पाठशाला याद आई जिसमें वह पढ़ा करता था, पर अब तक वह पाठशाला हाई स्कूल की एक पक्की इमारत में बदल चुकी थी। सत्यदेव को धीरे धीरे अब यह पल याद आने लगे थे जब बारिश के दिनों में मास्टर केदारनाथ उन्हें कोई किस्सा कहानी सुनाते थे और सब बच्चे बहुत चाव से वह कहानी सुनते थे। उन दिनों याद करके सत्यदेव की आंखें भर आई थी और मन ही मन में सोच रहा था कि वो कितने खूबसूरत और सुनहरी दिन थे और आँखों को नम कर देने वाले उन पलों में उसे अपने स्कूल के सब सहपाठी याद आने लगे थे। और उस पल सत्यदेव मन ही मन में यह सोच रहा था कि मास्टर केदारनाथ के पास उन सब बच्चों के लिए कितना समय होता था और मास्टर केदारनाथ पर आकर उसकी सारी सोचें जैसे वहीं पर ठहर सी गई थी। उस समय सत्यदेव बस एक ही बात सोच रहा था कि मास्टर केदारनाथ अब इस समय कहाँ पर होंगे और किस हाल में होंगे। मास्टर केदारनाथ की पूछताछ करने पर स्कूल वालों ने सत्यदेव को बताया कि
लगभग 15 साल पहले मास्टर केदारनाथ अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे और अब वो कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं इसका इनको कोई ज्ञान नहीं है। उस पल सत्यदेव के मन में मास्टर केदारनाथ की न जाने कितनी ही यादें ताज़ा हो गई थी। आँखों को नम कर देने वाले उन लम्हों में उसे याद आया कि जैसे मास्टर केदारनाथ किसी विद्यार्थी को कह रहे हों, नहीं नहीं ऐसा मत करना, इससे पाप लगेगा। एक अच्छा इंसान दूसरों इंसान के काम आता है और तुम सब भी अपने जीवन में अच्छे काम ही करना। अब तक सत्यदेव ने मन ही मन में निश्चय कर लिया था कि वो कैसे भी करके मास्टर केदारनाथ जी को ढूंढ निकालेगा। इधर उधर से पूछताछ करने पर सत्यदेव को किसी ने बताया कि मास्टर केदारनाथ रिटायर्ड होने के बाद किसी ड्राई क्लीनर की एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। यह सब जानकर सत्यदेव उन्हें ढूंढते ढूंढते उस ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर पहुंचा और उस ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर बैठे दुकानदार ने सत्यदेव की पूछताछ के दौरान मास्टर केदारनाथ की ढेरों तारीफें कर डाली और सत्यदेव को यह भी बताया कि मास्टर केदारनाथ जी उसकी दुकान के पास ही एक किराए के घर में रहते थे, पर हर वर्ष किराए का घर बदलने की मजबूरी की वजह से वो नौकरी भी उसी घर के आसपास ही ढूंढते थे। मास्टर केदारनाथ के बारे में यह सब सुनकर सत्यदेव का मन भर आया था। उस पल सत्यदेव मन ही मन में यह सोचकर बहुत दुखी हो चुका था कि मास्टर केदारनाथ को बुढ़ापे में यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में भटकना पड़ रहा था। तब उस दुकानदार ने सत्यदेव को बताया कि जब उसने अंतिम समय में मास्टर जी को देखा था तब वो किसी किताबों की लाइब्रेरी में काम कर रहे थे। सत्यदेव का मास्टर केदारनाथ को खोजने का सफ़र एक बार फिर शुरू हुआ था और बहुत ढूंढने पर सत्यदेव को वह लाइब्रेरी की दुकान भी मिल गई जिस दुकान पर मास्टर केदारनाथ जी काम करते थे। और उस लाइब्रेरी के मालिक ने सत्यदेव को बताया कि मास्टर केदारनाथ उसके पास लगभग 7 साल पहले काम करते थे, पर किसी वजह से वो अपने गांव वापस लौट गए थे। मास्टर केदारनाथ के बारे में सोचकर उस पल वह दुकानदार भी थोड़ा उदास दिखाई दे रहा था। उस दुकानदार ने मोहन को बताया कि मास्टर जी बड़े दयालु इंसान थे और उसके लिए पिता तुल्य थे। फिर कुछ रुककर उस दुकानदार ने सत्यदेव से कहा कि मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं आपके रहने का बंदोबस्त भी यहीं कहीं आसपास ही कर दूंगा और आप यहीं पर रुक जाइए। पर मास्टर केदारनाथ जी देवता जैसे इंसान थे और उन्हें किसी का भी एहसान लेना या किसी पर बोझ बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह कहते कहते वह व्यक्ति भी थोड़ा रुहासा सा हो गया था। उस लाइब्रेरी के मालिक ने सत्यदेव से कहा कि मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैंने मास्टर केदारनाथ में अपने पिता को देखा था, पर मैंने भी अपनी नासमझी से उन्हें खो दिया। उस पल वह दुकानदार बहुत भावुक हो चुका था। फिर उस दुकानदार ने मुझसे पूछा कि आप मास्टर केदारनाथ के क्या लगते हैं और आप उन्हें क्यों खोज रहे हैं। तब सत्यदेव ने उस दुकानदार से सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं मास्टर केदारनाथ जी का विद्यार्थी हूँ। मास्टर केदारनाथ जी की खोज एक बार फिर शुरू हो चुकी थी
और उसी खोजबीन में मुझे मास्टर केदारनाथ जी का एक और सुराग मिला। उनकी खोज खबर निकालते निकालते मुझे मास्टर जी केदारनाथ जी के गांव का पता चल गया था। उनके एक जानने वाले ने मुझे बताया कि गांव में मास्टर जी का एक पुश्तैनी घर था। बस इतनी जानकारी मेरे लिए काफ़ी थी और उसी पल में मास्टर केदारनाथ की खोज में उस गांव की ओर रवाना हो गया। पहले रेल और फिर उस गांव तक पहुंचने के लिए मुझे बस का सफ़र करना पड़ा था। जब सत्यदेव मास्टर केदारनाथ जी के उस छोटे से गांव में पहुंचा तो उस गांव को देखने के बाद सत्यदेव को लगा कि इस छोटे से 1 लाख की आबादी वाले गांव में मास्टर केदारनाथ जी को ढूंढने में कोई अधिक कठिनाई नहीं होगी। उस छोटे से गांव को देखकर सत्यदेव के मन में मास्टर केदारनाथ से मिलने की उम्मीद बंध चुकी थी। मास्टर साहब से मिलने की खुशी ने जैसे सत्यदेव के पैरों में पंख लगा दिए थे। उस पल सत्यदेव अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था और वह पल रह रहकर याद आ रहे थे कि मास्टर केदारनाथ जी कैसे सब बच्चों को अच्छी बातें सिखाते थे और उनकी विनम्र आँखों में उस पल सब बच्चों के लिए अपार प्रेम होता था। पर सत्यदेव को उस गांव में केदारनाथ जी के घर को खोजना जितना आसान लग रहा था, वास्तव में वह इतना आसान नहीं था। मास्टर केदारनाथ को उस गांव में खोजना कुछ ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में से सुई को खोजना। पर सत्यदेव ने मन ही मन में ठान लिया था कि कैसे भी वो मास्टर साहब को खोज कर ही दम लेगा। इसी खोजबीन में सत्यदेव गांव की छोटी बड़ी गलतियों में मास्टर केदारनाथ जी का नाम बताकर उनके बारे में पूछताछ करने लगा था और उसी खोजबीन की तहत सत्यदेव गांव की छोटी सी पाठशाला में भी गया था और इसी तरह मास्टर साहब की खोज करते करते उसकी मुलाकात एक 75 वर्षीय वृद्ध से हुई और उन्होंने सत्यदेव से पूछा कि कहीं तुम केदारी को तो नहीं खोज रहे जो मास्टरी करने शहर चला गया था। उस 75 वर्षीय बूढ़े इंसान से यह बात सुनकर सत्यदेव को उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। उसने जल्दी से उस बूढ़े आदमी से कहा था, जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब तक सत्यदेव समझ चुका था कि मास्टर साहब की उम्र भी लगभग 75 वर्ष के आसपास की हो चुकी होगी। उस बीच उस वृद्ध आदमी ने सत्यदेव को मास्टर साहब के घर का पता बता दिया था और मास्टर साहब का वह पुश्तैनी घर उस गली के नुक्कड़ पर था। सत्यदेव को पहली नज़र में देखने पर ही वह घर बहुत पुराना सा लग रहा था। तब सत्यदेव ने धड़कते दिल से उस घर का दरवाज़ा खड़खड़ाया तो और कुछ पल बाद ही एक अधेड़ सी दिखाई देने वाली महिला ने उस घर का दरवाज़ा खोला था और उनसे हुई थोड़ी सी बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सम्मान से सत्यदेव को अपने घर के भीतर एक सोफे पर बिठाया था और उस अधेड़ महिला ने सत्यदेव को बताया कि मास्टर जी बहुत नेक इंसान थे और बातचीत के दौरान उस महिला ने सत्यदेव को पता चला कि मास्टर जी उन्हें यह घर बेचकर वहां से चले गए थे और सत्यदेव के यह पूछने पर कि वो कहाँ गए के जवाब में उस अधेड़ सी दिखाई देने वाली महिला ने कहा था कि घर बेचकर शायद मास्टर जी को अपनी 2 बेटियों की शादी करनी थी। उस अधेड़ सी महिला ने सत्यदेव को बताया कि कुछ वर्ष पहले मास्टर जी की पत्नी का देहांत हो चुका था और यह कहते कहते उस अधेड़ सी दिखाई देती हुई महिला की आंखें भर आई थी। फिर अचानक ही वह फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते ही उसने सत्यदेव से कहा था कि कुछ इसी तरह से मेरे पिता ने मेरा विवाह भी किया था और उस पल
वो भी अकेले ही थे। उन्होंने भी मरने से पहले बहुत कष्ट झेले थे। यह सब सुनकर सत्यदेव का दिल भर आया था और उस पल मन ही मन में सोच रहा था कि मास्टर केदारनाथ गरीबी की वजह से दर दर भटक रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उनके सब शिष्य हर तरह से संपन्न थे और वास्तव में सत्यदेव के लिए बहुत दुख की बात थी। उस अधेड़ महिला का चेहरा देखकर उसके दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता था और सत्यदेव को मालूम था कि उस महिला ने जो भी बातें कही थी वह सब बातें उसने दिल की गहराइयों से कही थी। उस पर सत्यदेव मन ही मन में सोच रहा था, पता नहीं मास्टर जी अब किस हाल में होंगे और पता नहीं कहाँ होंगे। उस अधेड़ महिला ने सत्यदेव की ओर ध्यान से देखते हुए उनसे पूछा था, पर आप कौन हैं और आप मास्टर जी को क्यों खोज रहे हैं? तब सत्यदेव ने बहुत भरी मन से महिला को बताया था कि मैं उनका विद्यार्थी हूँ। यह सुनकर वह महिला बहुत हैरान हुई थी और उसको हैरानी की अवस्था में वहीं छोड़ सत्यदेव वहाँ से निकल आया था और उस गांव में बहुत खोजने पर भी सत्यदेव को मास्टर केदारनाथ जी का कहीं पता नहीं चला था और इस बात से सत्यदेव का मन बहुत भारी हो चुका था और अब सत्यदेव को मास्टर केदारनाथ जी के मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उसी मायूस भरे पलों में वह गांव के बस स्टॉप पर पहुंच गया था और अभी वो मास्टर साहब के बारे में कुछ ही सोच रहा था कि तभी सत्यदेव की निगाहें पेड़ की छांव में बनी एक किताबों की दुकान पर पड़ी और उसने गौर से देखा कि किसी ने शामियाना लगाकर उस दुकान को बहुत यत्न से बनाया था। उस किताबों की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उस बच्चे ने सत्यदेव को जब दुकान पर आते देखा तो सत्यदेव से कहा, नमस्ते साहब, आपको क्या चाहिए? सत्यदेव ने बहुत ध्यान से उस छोटे से बच्चे को देखा और बर्बर सी कि उसकी छोटी सी उम्र और कर्तव्य निष्ठा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी और सत्यदेव ने उस बच्चे से कहा, बेटे एक अंग्रेजी का अखबार देना। और उस बच्चे ने बहुत तेज़ी से एक अंग्रेजी का अखबार निकाला और सत्यदेव के हाथों में सौंप दिया। उस बच्चे की मासूमियत देखकर सत्यदेव ने उस बच्चे से पूछा, अरे तुम अभी इतने छोटे हो और इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हो, क्या तुम पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं जाते? वह बच्चा सत्यदेव जी से बोला, जी हाँ जनाब, मैं पाठशाला में पढ़ता हूँ और यहाँ तो सिर्फ किसी की सहायता करने के लिए बैठा हूँ। उस बच्चे के अदब और हाजिरी जवाब को देखकर सत्यदेव के चेहरे पर बरबस ही मुस्कान चली आई थी और उसके मुंह से न जाने क्यों निकल ही गया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। सत्यदेव ने उस बच्चे को 100 रुपये दिए और जब वह बच्चा उसे बाकी पैसे वापस देता, सत्यदेव पास ही खड़ी बस में जा बैठा जो अब शहर की ओर रवाना होने के लिए लगभग तैयार थी। वह छोटा सा बच्चा काफ़ी बचे पैसे देने के लिए उस चलती हुई बस के पीछे भागा, पर वह बस धूल उड़ाती सी बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी और उसी पल हाथों में पानी का एक मटका थामे हुए एक वृद्ध से दिखाई देने वाले व्यक्ति अपनी किताबों की दुकान पर आ पहुँचे। तब उस छोटे बच्चे ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, मास्टर जी, एक ग्राहक ने अंग्रेजी की अखबार ली थी और उसने मुझे 100 रुपये दिए थे, पर जब तक मैं उनके पैसे उनको वापस करता वो बस में बैठकर चले गए। उस वृद्ध ने माथे पर आए पसीने को पोंछा और कहा, कोई बात नहीं बेटे, वह जब भी वापस आकर अपने पैसे मांगेंगे हम उन्हें उनके पैसे वापस लौटा देंगे। और वह यह बुजुर्ग और कोई नहीं 75 वर्षीय मास्टर केदारनाथ ही थे जो तपती धूप में एक वृक्ष के नीचे अपना डेरा डाले बैठे हुए थे और उन्होंने एक कपड़ा बांधकर उस छोटी सी दुकान के साथ अपने खड़े रहने की
व्यवस्था भी कर रखी थी। वह छोटा सा बच्चा उनका विद्यार्थी था और उस बच्चे को अपने खाली समय में पढ़ा दिया करते थे, पर उस बच्चे से अपनी मेहनत के पैसे नहीं लेते थे। इस मामले में मास्टर केदारनाथ असूल के बहुत पक्के थे, पर वो छोटा बच्चा मास्टर जी को कठिनाइयों में देखकर उनकी थोड़ी मदद कर दिया करता था। मास्टर केदारनाथ ने अपने शिक्षक होने का धर्म पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाया था, पर दूसरी तरफ उनका वह छोटा सा नन्हा सा विद्यार्थी भी अब सत्यदेव बनकर अपना धर्म खूब निभा रहा था। जैसे ईश्वर ने मास्टर केदारनाथ के सब विद्यार्थियों की तरफ से उस छोटे नन्हे से फरिश्ते को मास्टर केदारनाथ जी की मदद करने के लिए भेजा था, वह बच्चा अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रहा था और वह नन्हा सा विद्यार्थी एक सेनापति की भांति मास्टर केदारनाथ की हर संभव मदद करने के लिए तैयार सा खड़ा था। ईश्वर की आशीष से छोटे बच्चों के भविष्य निर्माता मास्टर केदारनाथ जैसे बच्चे और ईमानदार शिक्षक को कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उन जैसे सच्चे शिक्षकों पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनके जैसे उजले चरित्र वाले इंसान का मनोबल कभी नहीं टूटता। ईश्वर महान है, वह अपने प्यारे बंदों को किसी भी हाल में खुश रख सकता है। न जाने कितने ही मास्टर केदारनाथ जैसे सच्चे और ईमानदार शिक्षक बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाते पढ़ाते खुद पैसों के अभाव में जीवन की कठिनाइयों को झेलते वक्त ही अमिट धुंध में समा जाते हैं। अपने शिक्षकों का सदा सम्मान करिए, क्योंकि आपके शिक्षक आपको जीवन से जूझना सिखाते हैं और आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।